हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं विसर्ग संधि को। लास्ट वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि और स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं और व्यंजन संधि को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विसर्ग संधि को। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नेह धन चल। ओके, निश्चल का संधि विच्छेद होता है नेह धन चल, यह विसर्ग संधि है। इसका रूल आइए देख लेते हैं। रूल क्या कह रहा है, जब विसर्ग के बाद च वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा श। ठीक है, ट ठ हो तो षटकोण वाला श, त ध हो तो छोटा सा हो जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ ट त धा नहीं होना चाहिए, त थ होना चाहिए। ये गलती लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है, धा नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? था होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं रूल को। क्या कह रहा है, जब विसर्ग के बाद च वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा श हो जाता है, या ट ठ हो तो षटकोण वाला श हो जाता है, और त थ हो तो छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है नेह धन चय निश्चय, नेह धन छल निश्चल और नेह धनता निस्तार। तो आप देख रहे होंगे कि नेह धन चल, देखिए विसर्ग के बाद च आ रहा है ना, तो विसर्ग के बाद जब च आता है तो यहाँ क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद जब च आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा श हो जाता है। ठीक है, तो वो जो भी होगा वो हमेशा आधा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद च आया है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया? आधा बड़ा श हो गया। ठीक है, तो इसलिए हो गया निश्चय। ठीक है, यहाँ पे नेह धन चल दे रहा है तो यहाँ पे विसर्ग का और यहाँ पे छ आया है, तो छ के स्थान पे भी क्या हो जाएगा आपका? च वर्ग का मतलब छ छ ज झ या कुछ भी आएगा। ठीक है, तब भी वहाँ पे बड़ा शाह ही होगा, इसलिए यहाँ पे भी विसर्ग का क्या हो गया? बड़ा शाह हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या रहा है? नेह धन तार, तो निस्तार कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ता के बाद क्या होता है? छोटा सा हो जाता है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो नेह धन कपट किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी विसर्ग संधि का है। ठीक है, नेह धन कपट में विसर्ग संधि है, संधि करने पर इसका रूप निष्कपट हो जाएगा। ओके, चलिए इसका रूल देख लेते हैं कि नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार, ठीक है, इकार उकार का क्या मतलब है? छोटी की मात्रा लगी हुई हो और छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ हो। ठीक है, वही कह रहा है यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? षटकोण वाला श हो जाता है, जो भी होगा वो आधा ही होगा। ठीक है, इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है क्या, नेह धन कारण निष्कारण, दो धन कर दुष्कर। ओके, अगला क्वेश्चन है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दो धन तर हो जाएगा दुस्तर। ओके, दुस्तर का सही संधि विच्छेद दो धन तर होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका रूल क्या दे रहा है यहाँ पे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है क्या, कि मन धन योग बराबर मनोयोग और निधन चिंत बराबर निश्चिंत। ओके, अगला क्वेश्चन है, दुरुपयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुरुपयोग का सही संधि विच्छेद की जगह ऑप्शन है दोहधन उपयोग। दोहधन उपयोग बराबर हो जाएगा दुरुपयोग। ठीक है, दुरुपयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोहधन उपयोग। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका रूल क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम के बारे में क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ हो, यानी य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे नेह धन धन निर्धन हो जाएगा और दुह धन बल दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरस में संधि का प्रकार बताइए। तो नीरस में कौन सी संधि का प्रकार होगा? ये विसर्ग संधि ही होगा ऑब्वियसली। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो नीरस में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या हो? नेह धन रस नीरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका रूल देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे नियम, कि यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई ऊ का ई और ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, यानी छोटी ई और छोटा ऊ के बाद विसर्ग अगर आता है, ठीक है, यही कह रहा है कि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद अगर विसर्ग आता है तो छोटी ई का बड़ी ई में और छोटा ऊ का बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है और विसर्ग जो होता है ये समाप्त हो जाता है, यही कह रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि निह धन रो, तो नीरो हो गया, और निह धन रोग नीरोग हो गया। ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई थी ना, देखिए छोटी की मात्रा से क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई, निह धन रोग तो नी रोग हो गया। ठीक है, और निह धन रोग नीरो हो गया। ओके, तो नी रोग ऐसे लिखा जाता है, ये सही है, और अक्सर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा निरोग इस तरह से, तो जो कि क्या है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ठीक है, जबकि हमारा सही वर्तनी शुद्ध वर्ड शब्द क्या हो जाएगा? नी रोग होना चाहिए। ठीक है, नी रोग होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोरंजन में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें भी आपकी विसर्ग संधि ही है, क्योंकि जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन धन रंजन मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ आए और इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या कोई अंतस्थ यानी अलावा आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है, और यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ऊ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है,
वयः वृद्ध बराबर वयोवृद्ध और यश धनधरा बराबर यशोधरा। आप इसको इन सब शब्दों से बहुत परिचित होंगे। आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको सही कर जाएँगे, ठीक है? इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम है, बस आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो गलत नहीं होगा, ओके? तो वयः धन वृद्ध क्या होगा? वयोवृद्ध और यशः धनधरा बराबर यशोधरा हो जाएगा, ओके? अगला क्वेश्चन है नमस्कार में कौन सी संधि है? तो नमस्कार में भी आपका विसर्ग संधि ही होगा। तो नमस्कार नमः धनकार होता है, विसर्ग नमस्कार, ओके? इसमें विसर्ग संधि होगा और इसमें क्या कह रहा है क, ख, प, फ से पहले यदि अह का विसर्ग सुरक्षित रहता है, जैसे अंतःकरण का की जगह अंतःकरण ही होगा, अंतः प्लस करण का अंतःकरण ही होगा, ठीक है? यानी कि वही कह रहा है इसमें कि यदि क, ख और प, फ से पहले अगर आहा आता है तो इसका विसर्ग जो है बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। यहाँ पे जैसे दे रहा है अंतः और यहाँ आहा के बाद की तरह का दे रहा है, तो वही कह रहा है अगर क, ख और प, फ में से कोई आता है तो जो विसर्ग है वो बना रहता है, विलुप्त नहीं होता। इसलिए अंतःकरण का अंतः धनकरण का क्या हो गया? अंतःकरण हो गया, ओके? चलिए इसी में अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि परंतु नमः और पुरः का नमस और पुरस हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है? नमः का क्या हो जाएगा? नमस हो जाएगा और पुरः का क्या हो जाएगा? पुरस हो जाएगा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है क्या? नमः धनकार नमस्कार और पुरः धनकार पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नमः धनकार नमस्कार, पुरः धनकार पुरस्कार। इसके अलावा और भी कुछ दिया हुआ है इसमें शब्द। अंतः धनकरण का अंतःकरण हो जाएगा, अंतः धनगत अंतर्गत हो जाएगा, अंतः धन ध्यान अंतर्धान हो जाता है, अंतः धन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। अब आपको फ्रेंड्स बता दें यहाँ पे कि जो अंतर्धान है ना, ये वर्तनी में बहुत पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो अक्सर लोग गलतियाँ कर जाते हैं कि अंतर्धान अंतर्ध्यान बोलते हैं, ठीक है? तो अंतर्ध्यान लिखने में गलती क्या कर जाएंगे? अंतर ध्यान इस तरह से लिख जाते हैं, तो ध्यान नहीं होता है ये, ठीक है? अंतर्धान होता है, अंतर्धान, ठीक है? ये धान होता है, ध्यान नहीं धान हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है मनोभाव का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा? तो मनोभाव का सही सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनाधन भाव, ठीक है? मनोभाव का सही सन्धि विच्छेद मनाधन भाव होगा। यह भी एक विसर्ग संधि है। संधि करते समय अह के बाद अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो अह का उ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मनाधन भाव का मनोभाव, ओके? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा में भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होगा क्योंकि यशोदा का क्या होता है? यशः धन दा हो जाएगा, ठीक है? संधि विच्छेद। चलिए आइए आगे देख लेते हैं इसका। इसका डिटेल दिया है यशोदा का यशोधन हो गया, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है? इसका रूल क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण यानी कि अथवा या अलावा हो तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, ओके? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। संधि क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दुराशा, तो दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुहधन आशा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? दुराशा का सही संधि विच्छेद दुहधन आशा होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि है। इसका रूल क्या कहता है? रूल कह रहा है यदि ई के बाद अब विसर्ग लगा हुआ है और ऊ के बाद विसर्ग है, इन दोनों के बाद शघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है और र आधा र होगा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में क्या दे रहा है? जैसे दुह धन आशा दुराशा, निह धन आहार निराहार, दुह धन आशा दुराशा और तपह धन भूमि तपोभूमि, मना धन योग मनोयोग। सभी शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या जाएगा? दुह धन आशा, इसी तरह से निराहार का निह धन आहार और दुराशा का दुह धन आशा और तपोभूमि का तपह धन भूमि और मनोयोग का मना धन योग, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला पूछ भी वही रहा है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनोयोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनाधन योग, ठीक है? मनाधन योग होगा, विसर्ग संधि है और विसर्ग के पहले यदि आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थी पंचम वर्ण आए या अलावा हा आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यशोधन बराबर यशोदा, ओके? नेक्स्ट है निधन कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन कलंक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निष्कलंक, ओके? निधन कलंक का सही संधि विच्छेद निष्कलंक होगा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद खवड़ क ख प फ हो तो विसर्ग षटकोण वाला श हो जाता है, ओके? अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। क्वेश्चन है तिरस्कार, तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तिरहधनकार, ठीक है? तिरस्कार का सही संधि विच्छेद तिरहधनकार होगा, यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग का इसमें क्या है? छोटा सा हो जाता है, जैसे नमःधनकार नमस्कार, पुरहधनकार पुरस्कार, ओके? नेक्स्ट है मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर में सही संधि विच्छेद क्या है? या मनोहर में संधि कौन सी है पूछ रहा है, तो इसमें विसर्ग संधि ही होगा क्योंकि मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः धन हर, ठीक है? यहाँ दे रखा है मना धन हर मनोहर। इसी प्रकार मना धन योग मनोयोग, पया धन धन पयोधन और पया धन दा पयोध हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ही विसर्ग संधि है? तो किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए निरंतर में विसर्ग संधि है, ठीक है? जैसे निह धन अंत निरंतर हो गया, निह धन आशा निराशा होगा, दुह धन बल दुर्बल होगा और दुह धन उपयोग दुरुपयोग होगा, ठीक है? इसमें रूल क्या कह रहा है कि नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा ह
हो तो इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग धनुचरति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ग धनुचरति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी गोश्चरित हो जाएगा। ठीक है, गह धनुचरित का सही संधि विच्छेद गोश्चरित होगा क्योंकि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का बड़ा श, ट ठ हो तो षटकोण वाला श और त थ हो तो छोटा सा हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे निह धन चय निश्चय होगा, धनु धन टंकार धनुष, ये जो है ना शब्द आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो धनु धन टंकार क्या होगा? धनुष टंकार। ठीक है, अगला दिया निह धनतार निस्तार निह धनचल निश्चल। निश्चल में वर्तनी में भी बहुत बार पूछता है ये शब्द निश्चल। ठीक है, तो निह धन छल होता है, निश्चल होता है और निश्चल में आधा बड़ा श होता है। ओके, निश्चय में भी आधा बड़ा श होता है। धनुष टंकार में देख लीजिए कौन सा सा होता है, इसमें षटकोण वाला श होता है। ठीक है, और निस्तार में छोटा सा होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पयोधी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पयाधन धी। ठीक है, तो पयोधी का सही संधि विच्छेद पयाधन धी होगा। यहाँ पे विसर्ग संधि है। नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रला व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। हमने कई बार डिस्कस कर लिया इस रूल को। जैसे एग्जाम्पल दिया पयाधन धा पयोधन और तपाधन बल तपोबल। ओके, अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि है किसमें है? कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो ऑप्शन है निष्कर्म में विसर्ग संधि है क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन कर्म। ठीक है, निष्कर्म का सही संधि विच्छेद निधन कर्म होगा। इसके अलावा संयोग का समधन योग, इसमें व्यंजन संधि है। सदैव सदा धन योग वृद्धि स्वर संधि है। ग्रीष्म गिरिधर ईश दीर्घ स्वर संधि है। ओके, अगला क्वेश्चन है दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोधन प्रकृति का हो जाएगा दुष्प्रकृति। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है दुष्प्रकृति का शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? दोधन प्रकृति। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाती है। पढ़ लिया हमने। यदि ई ऊ के उपरांत क ख ट ठ या प फ हो तो विसर्ग का षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है दोधन प्रकृति दुष्प्रकृति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह धन अपि का सही संधि क्या होगा? तो कह धन अपि का संधि क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को अपि हो जाएगा। ओके, तो कह धन अपि को अपि होगा यदि विसर्ग के पहले और बाद में भी आ हो तो आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अह धन आ बराबर ओ, तो यहाँ पे कह धन अपि क्या हो गया? को अपि हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन सी विसर्ग के साथ स्वरीय व्यंजन का मेल हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वरीय व्यंजन का मेल होता है। जैसे एग्जाम्पल है निधन आशा निराशा निधन रोग निरोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निराकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है निधन आकार। निराकार का सही संधि विच्छेद निधन आकार होगा, यह विसर्ग संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोधन जन। दुर्जन का सही संधि विच्छेद दोधन जन होगा जब विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर अन्य स्वर और बाद में कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, जैसे यह दोधन गुड़ दुर्गुण हो जाएगा, निधन धन निर्धन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किस शब्द में है? ऑप्शन डी दुष्कर में है। ठीक है, दुष्कर में विसर्ग संधि है। और भी देख लेते हैं शब्द जो दिए हैं। हिमालय का क्या होगा? हिमधन आलय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। उल्लास का उतधन लास, इसमें व्यंजन संधि है। अहंकार में अहम धनकार, इसमें व्यंजन संधि है। और दुष्कर में दुह धनकार, इसमें विसर्ग संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो किस शब्द में विसर्ग संधि हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी तरोश छाया। ठीक है, तरोश छाया में विसर्ग संधि है। इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे दिया है और भी शब्द मतैक्य मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य होना चाहिए यहाँ पे। ये जो आपका दे रखा है यहाँ पे थोड़ा ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो मतधन ऐक्य क्या हो जाएगा आपको? मतैक्य। इसमें क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। इसके अलावा महोषधि, तो महोषधि का महाधन औषधि वृद्धि स्वर संधि है। इसके अलावा तरुष छाया, तरुष छाया तरह धन छाया विसर्ग संधि है। और विष्णवे, तो विष्णव में क्या? विष्णु धन ए आदि स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्प सही उत्तर छाटिए। निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निष्काम का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में निधन काम। निष्काम का शब्द का संधि विच्छेद निधन काम होगा, या विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है निधन पाप में कौन सी संधि है? तो निधन पाप में कौन सी संधि हो जाएगा? ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। निधन पाप में निष्पाप में इसमें विसर्ग संधि है। इसके नियमानुसार क्या होगा? यदि विसर्ग के पहले ई ऊ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ड आए तो विसर्ग का षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है निधन कपट निष्कपट धनु धन टंकार धनुष टंकार। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका मिसलिनियस टॉपिक से है। चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इंसान धन ईयत। इंसान धन ईयत में क्या है? इंसानियत।
ठीक है। इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इंशान धन, ये तो होगा। ये आपका देखिए यूपीपीसीएल ARO 2018 में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए बाजारू, बाजार धन ऊ धनपन, बाजारूपन। बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बाजार धन ऊ धनपन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, कौन सा विकल्प इसमें असंगत है। ऑप्शन ए हरिधन वाली जो है ये गलत है। इसके अलावा अभिधनयान, अभियान होगा। उपधनहार, उपहार और पत्थर दनीला, पथरीला, ये सभी शब्द सही हैं। ठीक है, पहला जो है हरिधन वाली नहीं बल्कि हरिधनी याली होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है, अभिधनयान अभियान, उपधनहार उपहार और पत्थर दनीला पथरीला, ये सब सब सही हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है संधि का पूरा पार्ट जो है, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में संधि जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। हमने जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सभी को डिस्कस कर लिया है। हमने लगभग कुल टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपने पहले के 2-3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।